हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। आज की स्टूडियो में अपन पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर अपन बात करें सर्वप्रथम पीटीटी 2 ईयर की, तो आज अपलोड करने की लास्ट डेट थी सेकंड लिस्ट का। जिस किसी को भी अपलोड करना था अपलोड कर दिया होगा। शाम 5 बजे तक आप अपलोड कर सकते थे, ये बात आपको पहले बता दी गई थी। अभी आपको अपलोड करने का टाइम है वो आउट हो चुका है। अभी आप फिर से अपलोड के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो अभी आप अपलोड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी डेट आगे बढ़े तो आपको मौका मिल सकता है, अन्यथा अभी आपका और कोई भी रास्ता नहीं जिसके माध्यम से आप अपलोड है वो लगा सकते हो। ठीक है, इसका टाइम है वो जा चुका है, 5 बजे तक आप अपलोड लगा सकते थे। उसके बाद अगर अपन बात करें थर्ड लिस्ट प्लस में अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट की, तो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और थर्ड लिस्ट है वो आपकी 18 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। 18 नवंबर को आपको जारी कर दी जाएगी, और ये जो थर्ड लिस्ट आएगी ना, वो 7,000 सीटों के ऊपर आपकी थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी। ठीक है, मतलब ये कि 7,000 सीटें वो अभी रिक्त चल रही हैं, और इसके रिगार्डिंग आपकी कल न्यूज़ आई थी कि 7,000 सीटें वो अभी रिक्त चल रही हैं। यानी थर्ड लिस्ट जो आई है वो 7,000 सीटों के ऊपर आपकी थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी। आपने वो न्यूज़ देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसमें सिर्फ ये जानकारी दे रखी थी कि कौन अपलोड कर सकता है और कब से लेकर कब तक आप अपलोड कर सकते हो। उसमें 7,000 सीटों के ऊपर आपकी थर्ड लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ऐसी न्यूज़ कल बीकानेर से आई थी। ठीक है, तो उसके बाद अगर अपन बात करें कि आपको अपलोड है वो दोबारा करने का मौका नहीं दिया गया, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 4 ईयर जो है ना, पीटीटी 4 ईयर, उसमें अपलोड करने का आपको एक बार मौका दिया गया था। यानी दोबारा आपको अपलोड है वो करने का मौका दिया गया था। जिसको कॉलेज मिल गई थी ना, वो भी कॉलेज वगैरह एडिट कर सकते थे। उनको फर्स्ट काउंसलिंग जब हुई, यानी फर्स्ट काउंसलिंग उनकी हुई, उसके बाद उनको सेकंड काउंसलिंग हुई, उसके बाद अभी उनको फिर से कॉलेज वगैरह अभी फिर से उनकी काउंसलिंग हुई है। यानी तीसरी बार उनकी काउंसलिंग हुई है। क्यों हो रही है, उनका रीज़न आपको मैंने पीछे बताया था, एक बार फिर बताता हूँ। उसमें सीटें हैं वो लगभग 44,000 के आसपास हैं, दोनों की मिलाकर बीए बीएड और बीएससी बीएड की। जिस भी स्टूडेंट है उसमें ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास उसमें स्टूडेंट है। उनमें से आधों ने इस काउंसलिंग करवाई होगी, और उसके बाद उसमें भी काउंसलिंग करवाई, उसमें भी उन्होंने नंबर वगैरह कम होंगे। तो यानी वहाँ पे सीटें वो रिक्त रहती थी रेना विभाग को, तो वो बार बार वहाँ पे काउंसलिंग करवा रहा है। लेकिन अभी अगर अपन बात करें 2 ईयर की, तो 2 ईयर में ऐसी स्थिति नहीं है। 2 ईयर में अभी थर्ड लिस्ट आएगी क्या, थर्ड लिस्ट आने के बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग का आपको मौका है वो दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। ये बात आपकी थर्ड लिस्ट आने के बाद है वो कन्फर्म होगी। क्यों कन्फर्म होगी, अगर आपकी 7,000 सीटें हैं वो सभी सभी फिल हो जाती हैं, तो आपको थर्ड लिस्ट है ना, चौथी लिस्ट आओगी, और ना ही आपकी सेकंड काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। अगर यहाँ पे सीटें हैं वो ज़्यादा रह जाती हैं, और उसके बाद विभाग है वो यहाँ पे थर्ड लिस्ट आने के बाद एक जानकारी वो कलेक्ट करेगा कि कौन सी स्कूल कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं वो रिक्त रह रही, कौन से सब्जेक्ट की रिक्त रह रही। उसके बाद विभाग के ऊपर डिपेंड है कि वो अगर अगर ज़्यादा सीटें रिक्त रह जाती हैं तो वो आपकी चौथी लिस्ट निकाले, या फिर थर्ड लिस्ट का अपलोड करवा के चौथी लिस्ट निकालता है, या फिर सेकंड काउंसलिंग आपको फिर से कॉलेज वगैरह एंटर करने का मौका, यानी सेकंड काउंसलिंग है उसका चांस आपको देता है नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात विभाग के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थर्ड लिस्ट आने के बाद ही अपन कुछ है वो कन्फर्म हो सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, थर्ड लिस्ट यानी सेकंड काउंसलिंग कब हो सकती है और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है सेकंड काउंसलिंग होने का। ठीक है, जब लाइव दिया था उसके माध्यम से आपको यही बात समझाई थी, सेकंड लिस्ट है उस सॉरी सेकंड काउंसलिंग करवाने का पीछे क्या रीज़न है। यानी 4 ईयर की बार बार काउंसलिंग हो रही है, 2 ईयर की नहीं हो रही, तो उसके पीछे रीज़न ये है। उसके बाद अगर अपन बात करें अपवर्ड को लेकर कि आप बोल रहे हो कि दोबारा अपवर्ड है वो नहीं हो सकता, तो अपवर्ड है वो दोबारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, वो आपको मौका दे या नहीं दे। जैसे 4 ईयर के अंदर मौका दिया गया था, और 2 ईयर के अंदर है वो मौका नहीं दिया गया। जबकि मैं 2 ईयर के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें फिर से अपलोड करना था, फिर से अपलोड करना था, लेकिन हमें अपलोड है वो नहीं हो रहा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। केवल और केवल वेटिंग लिस्ट उसे मानो या फिर सेकंड लिस्ट मानो, यानी जो आपकी 3 तारीख को जिन किसी को कॉलेज अलॉट हुई थी वही स्टूडेंट है वो अपलोड लगा सकते थे। जबकि जो जिनको पहले लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी थी, जो पहले अपलोड के माध्यम से 3 को जिनको नई कॉलेज अलॉट हुई थी वे भी अपलोड है वो नहीं लगा सकते थे। ठीक है, जिनको पहली बार 3 तारीख को कॉलेज अलॉट हुई थी वे ही अपलोड लगा सकते थे, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन फिर आप बोल रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग होगी और ये होगा, ऐसे न्यूज़पेपर में आई थी। तो ऐसी कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ है वो नहीं आई थी। काफ़ी मेरे पास ऐसे कमेंट है एक दो कि सेकंड काउंसलिंग होगी, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ है कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं आई जिसमें ये देखा हो कि आपकी सेकंड काउंसलिंग है वो होगी। ठीक है, अभी 7,000 सीटों के ऊपर थर्ड लिस्ट है वो जारी की जाएगी, और थर्ड लिस्ट जब आएगी तो आपको बता दी जाएगा कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी, और अपलोड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब अगर अपन बात करें 4 ईयर की कि 4 ईयर के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, तो 4 ईयर के अंदर भी आज उनकी लास्ट डेट थी 16 तारीख उनकी लास्ट डेट थी जो थी वो थी 22,000 रुपये जमा करवाने की। उनको कॉलेज है वो जिस किसी को भी अलॉट हुआ था अभी जो लिस्ट आई थी उसके अंदर, तो आज 16 तारीख की थी उनकी लास्ट डेट थी। अभी भी आपकी प्रोसेस है वो चल रही है, यानी आज तक आप कर सकते हो। जिस किसी को भी जो प्रोसेस है करनी थी 22,000 रुपये जमा करवाने की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी, वो कर दी होगी। उसके बाद कल तक आप रिपोर्टिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट स्टेट बताई, यानी लास्ट प्रोसेस आपकी बताई गई है 4 ईयर के अंदर, यानी लास्ट राउंड है। उसके बाद 4 ईयर के अंदर आगे क्या होगा वो विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा सीटें अगर रिक्त रहती हैं तो अगली प्रोसेस यानी एक स्टेप अभी एक लिस्ट है आपको और देखने को मिल सकती है। अगर नहीं रहती है तो फिर आपका यहीं पे 4 ईयर की जो काउंसलिंग है वो यहीं पे क्लोज कर दी जाएगी। 4 ईयर के काफ़ी 2 ईयर के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि
कॉलेज वगैरह एडिट करने का हमें कॉलेज चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कॉलेज बदलवाना चाहते हैं, अब कैसे बदलवाएँ? तो देखो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी रास्ता नहीं कॉलेज बदलवाने का। और जो अभी आप 22,000 रुपए रिफंड को लेकर प्रोसेस है वो भी आपको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा कि रिफंड है वो आपको कैसे होगा और कैसे किन-किन को आपको रिफंड है वो होगा। तो उसके लिए आप वो वीडियो है वो देख सकते हो। अगर आप रिफंड के संबंधित आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वो रिफंड वाला वीडियो देख लेना। उसके बाद आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँगे। किनको रिफंड मिलेगा, कितना क्या आपको रिफंड है वो मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।